जय हिंद बच्चों। आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे सवाल नंबर 3 का ए। ये सवाल डॉक्टर एस.के. सिंह के बुक से लिया गया है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर। पहले पढ़ लेते हैं सवाल में क्या कह रहा है, ठीक है। तो चलिए देखिए, सवाल कहता है पी और क्यू जो लाभों को 2:1 के अनुपात में विभाजित करते हैं, ठीक है, और आर को जो P से 1/3 हिस्सा खरीदता है, प्रवेश देते हैं। नए लाभ विभाजन अनुपात की गणना कीजिए। अब आप देख सकते हैं यहां पर कि पुराना साझेदार कौन है P और Q। इसका पुराना अनुपात क्या है? 2:1। और ये लोग नए साझेदार के रूप में किसको प्रवेश देते हैं? R को। ये R नया साझेदार है। अब ये R अपना हिस्सा किससे ले रहा है? केवल P से ले रहा है। कितना ले रहा है? 1/3। यानी Q के R के प्रवेश पर Q के हिस्से पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। R को जो कुछ भी दिया जा रहा है, मतलब 1/3, ये पूरा का पूरा कौन दे रहा है? P दे रहा है। तो चलिए हम सवाल को पहले समराइज कर लेते हैं इस तरीके से। यहां देख सकते हैं आप, ओल्ड पार्टनर्स का नाम क्या है? P और Q। ओल्ड रेशियो क्या है हमारा? 2 और 1, यानी 2/3 और 1/3। तो यहां देखिए 2/3 और 1/3। नया साझेदार कौन है? R। ये रहा नया साझेदार। नए साझेदार को कितना मिलेगा? 1/3। और नए साझेदार को ये 1/3 हिस्सा कौन देगा? तो P देगा। पूरा का पूरा कौन देगा? P देगा। क्यों नहीं दे रहा है कुछ? तो ये 1/3 पूरा का पूरा ये किससे लेगा? P से लेगा। आप यहां देख सकते हैं। तो चलिए इसको हम शुरू करते हैं। मतलब ये कंडीशन हो गया। इसको हम कंडीशन वाला प्रश्न कहेंगे। इसको भी हम 1 रुपया मानकर नहीं बना सकते हैं, क्योंकि यहां कंडीशन दे दिया कि R यानी नया साझेदार अपना हिस्सा किससे पाएगा? P से पाएगा, ठीक है। तो अब हम देखते हैं यहां पर, यहां लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब देखें P, तो P का अपना पुराना अनुपात पहले से कितना था? 2/3। वो हम लिख लेंगे यहां पर। इसमें से P ने R को कितना दे दिया? 1/3। तो P जितना अपने हिस्से में से R को देगा उतना हम क्या करेंगे? लेस कर देंगे। P के हिस्से में से लेस कर देंगे। तो चलिए 2/3 में से P के हिस्से में से हम R को दिया गया हिस्सा घटा देते हैं। तो आगे क्या बचता है? 2 - 1/3, अर्थात 1/3। तो ये बच गया R का हिस्सा, सॉरी P का हिस्सा। कितना बच गया? 1/3। अब Q को देखें। Q का पहले कितना था पुराना अनुपात? 1/3। और R के प्रवेश पर Q ने अपने हिस्से में से तो कुछ भी नहीं दिया R को। तो Q का ज्यों का त्यों जो था वही रह जाएगा, अर्थात 1/3 - 0। इसने ना तो किसी को कुछ दिया और ना ही किसी से कुछ लिया, तो इसका जो था वही रह जाएगा 1/3। अब हम बात करेंगे R की। तो R को क्या मिला? 1/3। किससे मिला? P से। बस यही रह गया इसके पास। तो R का अपना 1/3, ये रहा R का 1/3। तो इस तरीके से हम सभी साझेदार का, ऑल पार्टनर्स P, Q और R का नया अनुपात, न्यू रेशियो की अगर बात करेंगे तो वो 1:1:1, क्योंकि 3 3 3 कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा क्या? 1:1:1। तो इस तरीके से हमारा सवाल नंबर 3 का एक कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। आप देख सकते हैं यहां पर सॉल्यूशन आपके सामने में है और सवाल यहां ऊपर आपके सामने है। आप सवाल को नोट कर सकते हैं, सॉल्यूशन को भी नोट कर सकते हैं। अब हम चर्चा करते हैं अगले वीडियो पर, अगले प्रश्न पर। इसी वीडियो में हम एक और प्रश्न लेते हैं, सवाल नंबर 3 का बी। ये रहा आपके सामने। आप देख सकते हैं सवाल नंबर 3 का बी क्या कहता है। अच्छा, ये सवाल भी डॉक्टर एस.के. सिंह के बुक से ही लिया गया है, ठीक है। तो सवाल देखते हैं क्या कहता है। X और Y 2:3 के अनुपात में साझेदार है। Z को 2/5 हिस्से के लिए प्रवेश दिया जाता है, जिसे वह पूर्णतः Y से खरीदता है। यानी पुराने साझेदारों का नाम क्या था? X और Y।
इसके अनुपात क्या थे? 2:3। जेड कौन है? नया साझेदार, और जेड को कितना हिस्सा दिया जाएगा? 2/5। लेकिन जेड अपना हिस्सा किससे खरीदेगा? पूर्णतः वाई से खरीदेगा, यानी पूरा का पूरा वाई से खरीदेगा। बिल्कुल 3 के ए जैसा ही कॉन्सेप्ट है। तो नया लाभ विभाजन अनुपात की गणना कीजिए। आइए हम सवाल को समराइज कर लेते हैं इस तरीके से। ओल्ड पार्टनर्स का नाम क्या है? एक्स और वाई। ओल्ड रेशियो क्या है? 2/5 और 3/5। यहां आप देख सकते हैं 2:3, तो 2/5 और 3/5। न्यू पार्टनर्स कौन है? जेड, और इसका हिस्सा कितना है? 2/5। और जेड अपना हिस्सा किससे लेगा? पूरा का पूरा वाई से लेगा। अर्थात इस प्रश्न में जेड के प्रवेश पर एक्स को कोई फर्क, कोई प्रभाव, एक्स के हिस्से पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। 3 के ए में वो इस साझेदार से खरीद रहा था, अभी ये इस साझेदार से खरीद रहा है। ठीक है, तो बिल्कुल 3 के ए जैसा कॉन्सेप्ट है। आप देखिए यहां पर बिल्कुल उसी तरीके से बनाएंगे। कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो लिख देंगे। एक्स को देखते हैं, एक्स का अपना हिस्सा पहले कितना था? 2/5। और एक्स ने ना तो किसी को कुछ दिया और ना ही किसी से कुछ लिया, अर्थात जो एक्स का था वही रह जाएगा 2/5। तो ये हो गया एक्स का नया अनुपात 2/5। आगे देखते हैं y का, तो y का पुराना अनुपात कितना था? 3/5। और ये अपने हिस्से में से z को कितना दे रहा है? 2/5। तो y अपने हिस्से में से जितना z को दे रहा है उसको क्या करेंगे? लेस कर देंगे, तो y का नया अनुपात बच जाएगा। अभी देखें यहां y अपना उसका पहले कितना था? 3/5, उसमें से z को इसने कितना दे दिया? 2/5। इस तरीके से y के हिस्से में कितना रह गया? 3 - 2/5 बराबर 1/5। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। अभी z की बात करें तो z को y से कितना मिला? 2/5, और तो किसी से कुछ मिला नहीं है, तो z को जो मिला वही z का अनुपात रह जाएगा 2/5। अब हम क्या करेंगे? 5 5 5 कैंसिल कर देंगे। अब यहां जो रह जाएगा ऑल पार्टनर्स एक्स, वाई और z, क्या बच जाएगा? 2:1:2, यानी 2:1:1। तो 3 का ए और 3 का बी दोनों हम एक ही पैटर्न पर एक ही तरीके से बना लेंगे। ठीक है, और एक और सवाल पे चर्चा कर लेते हैं। इसमें अभी टाइम है, एक सवाल पर और चर्चा हो जाएगा, 3 का सी, वो भी हम देख ही लेते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं हम लोग। ये रहा आपका सवाल 3 का बी। सवाल को देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोटबुक में नोट कर लीजिए। ये रहा आपका सॉल्यूशन, सॉल्यूशन को भी नोट कर लीजिए। अब हम 3 के सी पे चर्चा कर लेते हैं। हम लोग अच्छे से समझ रहे हैं कि हम लोग सवाल किस राइटर के बुक से लिए हैं? डॉक्टर एस के सिंह के बुक से लिए हैं। यह किताब 12वीं के बच्चों के लिए स्पेशली मार्केट में उपलब्ध है। आप लोग किताब लेके भी मिला सकते हैं, किताब है तो मिला लीजिएगा, और नहीं है तो यहां से भी सवाल को नोट करके आप बना सकते हैं। तो चलिए हम लोग सवाल नंबर 3 का सी देख लेते हैं। आइए, ये रहा सवाल आपके सामने, 3 का सी देख सकते हैं आप। सवाल क्या कहता है? एल और एम साझेदार हैं जो 3:2 के अनुपात में लाभ का विभाजन करते हैं। यानी 2 साझेदार एल और एम, ये दोनों पुराना साझेदार, इन लोगों का पुराना अनुपात 3:2, यानी 3/5 और 2/5। ये लोग एन को प्रवेश दिया जाता है। एन नया साझेदार हो गया, इसको प्रवेश दिया जाता है। ठीक है, नया साझेदार अपना 1/5 हिस्सा पूर्णतः एल से प्राप्त करता है। किससे प्राप्त करता है? पूर्णतः एल से प्राप्त करता है। ठीक है, तो आगे चल के देखते हैं। नया लाभ विभाजन अनुपात निकालिए। तो नया साझेदार कौन है? एन, और ये अपना हिस्सा कितना? 1/5 किससे प्राप्त करेगा? एल से प्राप्त करेगा। तो 3 का ए, 3 का बी, 3 का सी, तीनों एक ही कॉन्सेप्ट पर आधारित है। चलिए उसी तरीके से सवाल को हम समराइज कर लेते हैं। ओल्ड पार्टनर्स का नाम एल और एम लिख देते हैं। ओल्ड रेशियो 3/5 और 2/5, यहां से 3 + 2 3/5 और 2/5 लिख देते हैं। नया साझेदार एन को कितना हिस्सा चाहिए? 1/5, वो हम यहां लिख देते हैं। अब ये अपना हिस्सा किससे लेगा? तो एल से लेगा। तो एल जो है अपने हिस्से में से एन को कितना देगा? 1/5। एन के प्रवेश पर एम के हिस्से पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। एम ना तो किसी से कुछ पा रहा है और ना ही कुछ दे रहा है, अर्थात एम का हिस्सा जो था वो ज्यों का त्यों रह जाएगा। तो चलिए सवाल को देखते हैं आगे। यहां लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, और लिखने के बाद आइए एल
एल का अपना पुराना हिस्सा कितना था, पुराना अनुपात 3/5, माइनस एल अपने हिस्से में से एन को कितना दे रहा है 1/5, उसको हम लेस कर देंगे, यहां पर 1/5 को लेस कर देंगे। लेस करने के बाद एल का हिस्से का लाभ क्या बच जाएगा, 3 - 1/5 बराबर 2/5। अब देखें एम को, एम का पुराना अनुपात कितना था 2/5, इसने ना तो किसी को कुछ दिया और ना ही किसी से कुछ लिया, अर्थात m का जो था 2/5 वही रह जाएगा। और n को कितना मिला 1/5, किससे मिला था l से, तो n का जो 1/5 है वो n के हिस्से, n का नया अनुपात कहलाएगा। अब देखें यहां पर तीनों 5 समान है, तीनों 5 बराबर है, हर बराबर है, तो तीनों 5 को हम कैंसिल कर देंगे। तो अब जो ऑल पार्टनर्स L, M और N होगा, इन तीनों का नया अनुपात क्या कहलाएगा 2:2:1, यानी 2:2:1। तो हम इस तरह से न्यू रेशियो 2:2:1 डिसाइड कर लेंगे। तो इस तरीके से आप एक ही पैटर्न पर सवाल नंबर 3 का A, 3 का B और 3 का C देख सकते हैं। यहां आपके सामने है 3 का A सवाल है, ये रहा सॉल्यूशन, सवाल 3 का B ये रहा उसका सॉल्यूशन, और सवाल 3 का C ये रहा उसका सॉल्यूशन। ठीक है, और ये सवाल डॉक्टर एस के सिंह के बुक से लिया गया है। यह बुक 12वीं के बच्चों के लिए आता है। आप लोग सवाल किताब से मिला के भी बना सकते हैं और यहां से नोट करके भी बना सकते हैं। ठीक है, अब हम अगले वीडियो पर चर्चा करेंगे, अगले सवाल पर चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। ठीक है, तब तक हम विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।